टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 18 का वीडियो नंबर है 2 और टॉपिक चल रहा है वेक्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 होना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है लेट ओ ए का पोजीशन वेक्टर है i प्लस 3j माइनस 2k एंड ओ बी है b का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस j माइनस का 2k। ओ ए है ए का पोजीशन वेक्टर, ओ बी है बी का पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर ओ सी बाइसेक्टिंग मतलब बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, नए दो भागों में बांट रही है। बाइसेक्टिंग द एंगल ए ओ बी एंड सी बीइंग a point on the line AB is A पॉइंट दिया है 4 I प्लस J माइनस का K, B पॉइंट दिया 2 I प्लस J माइनस का K एंड C है I प्लस J माइनस का K एंड D है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ओ ए ओ बी दिया है, द वेक्टर ओ सी बाइसेक्टिंग द एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड सी बीइंग द पोजीशन ऑन लाइन ए बी। मतलब क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा टिपिकल है कि एक ये बी पॉइंट है और ये ओ है और ये ए है, ठीक है। ये बी ओ या ओ बी ओ ए, सी ने इस एंगल को बांटा। एंगल कहाँ, क्या बात कहा था, एंगल ए ओ बी को सी कहीं कट कर रहा है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट किया, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो अगर इसको यूँ मिला दिया जाए, इस लाइन को सी से मिला दिया जाए इस तरह से, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया है। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर खींच दी जाए, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए, सपोज ये मान लें एन पे मिल रही है, तो ये इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए है, ओके ओ ए है, ओ बी है, ओ बी भी है। तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर अगर हम निकाल लेते हैं मोड ऑफ ओ ए, तो मोड ऑफ ओ ए हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस का 4 अंडर रूट 14। ओ ए बराबर अंडर रूट 14, ठीक है। उसके बाद निकाल लेंगे ओ बी का पोजीशन वेक्टर, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 14 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो लेंथ है और ये लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी, तो ये आपस में बराबर है, ठीक। दोनों ही लेंथें हमारे पास बराबर हैं। एन कोई हमें पॉइंट मिल गया है ओ ए पे, ठीक है। ओ से एन की जो डिस्टेंस होगी वो एन से सी, एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। यहाँ पे एन ओ ए का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हम ओ सी की बात करें, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस लेंगे तो वो ओ एन प्लस एन सी में बढ़ सकती है। अगर ओ सी लिया जाए तो ओ एन प्लस एन सी, ओके, ओ सी इक्वल टू ये प्लस ये ओ एन प्लस एन सी। ओ एन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, इसका मिड पॉइंट है तो ओ ए अपॉन 2 हो जाएगा ओ एन। तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ओ ए। ऐसे ही ये जो है इसका मिड पॉइंट होगा, बी का मिड पॉइंट कौन सा होगा, एन सी, हाँ, ये जो डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट से मिल रही है इस तरह से, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की हाफ होगी। ये ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट से जो पैरेलल लाइन मिलाई जाती है, तो वो मान लो ये लाइन मिड पॉइंटों से मिल रही है ए बी सी और ये पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर, अगर ये पैरेलल है तो पी क्यू इक्वल टू हाफ, ये मिड पॉइंटों से लाइन होगी तो हाफ बी सी होता है। ये एक थ्योरम होती है ट्रायंगल की, ठीक है। तो मिड पॉइंट पी क्यू है, ए बी का मिड पॉइंट पी है एंड बी ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो ये जो लाइन होगा इसका हाफ होगा। तो इसलिए ओ सी ये लेंथ इस लेंथ की हाफ होगी, यानी कि जो एन सी है, एन सी इक्वल टू हाफ
ओ बी, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ओ बी। चलो, तो ओ सी हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ओ सी की हमको ज़रूरत पड़ रही है। ओ सी बाइसेक्टिंग द वेक्टर, ओ ए मिल गया। अब हमको ओ सी भी मिल गया। ओ ए एंड ओ बी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ओ सी वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा ओ सी ही हमको फाइंड करना है ना। बस ये ट्रायंगल फॉर्म से निकाला गया, किस तरह से बटा हुआ था और कुछ नहीं, केवल ये 2-3 प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई हैं। तो ओ सी फाइंड करने के लिए ओ सी कर दो 1/2, ओ ए का मान रख दें, ओ ये रहा आई प्लस 3j माइनस 2k प्लस 1/2, ओ भी रख देंगे 3i प्लस जे माइनस 2k, तो ये ले लेंगे एक साथ 1/2, आई प्लस का 3i 4i, 3j प्लस 4j, और ये हो जाएगा माइनस का 4k, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2k। तो वो सी इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में आ चुका है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल नंबर, द points with position vector दिए हैं अल्फा आई प्लस का बीटा जे प्लस गामा के एंड बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के एंड गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। अल्फा बीटा गामा भी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, 3 अलग अलग रियल नंबर पॉइंट हैं और पोजीशन वेक्टर इतने के। तो ये बताना है कि ये क्या है। नंबर ए पॉइंट है आर कोलिनियर, नंबर बी पॉइंट है फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटर माने समबाहु त्रिभुज है। फॉर्म ए स्क्लेंट ट्रायंगल, स्क्लेंट होता है समद्विबाहु, ये होगा समबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु स्क्लेंट ट्रायंगल, स्क्लेंट ट्रायंगल, स्क्लेंट LANE स्क्लेंट ट्रायंगल, एंड बी पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर्म में राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा द 3 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर इस तरह से बने हुए हैं, 3 पोजीशन वेक्टर हैं। तो ये बताना है कि क्या हैं ये, कोलिनियर हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं कि स्क्लेंट ट्रायंगल हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है, पीजीटी में मेनली आया हुआ है, और या हायर कंपटीशन जैसे कह सकते हैं कि हम NVS वगैरह में या KVS में जहाँ सॉल्यूशन के लिए आता है, तो किस तरह से सो वहीं वहाँ पे जहाँ ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। तो हम मान लेते हैं AB का पोजीशन वेक्टर, जो यहाँ पे इससे पॉइंट बन रहा है A, ये इस वेक्टर्स को पॉइंट फॉर्म में ले लिया मैंने A, इस वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में ले लिया, दूसरा पॉइंट मान लिया B यानी कि बीटा गामा एंड अल्फा, और तीसरा पॉइंट C मान लेते हैं गामा अल्फा एंड बीटा, यानी कि 3 वेक्टर हैं, उनको पॉइंट फॉर्म में ले लेते हैं। तो पहला का पॉइंट A मान लिया, B मान लिया, इसका पॉइंट C मान लिया, अल्फा बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा बीटा, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, अगर हम इसको ABBC एंड CA कंडीशन दिखाना इक्विलेटरल है कि क्या है। अब देखिए थोड़ा सा, मैं अगर AB लेता हूँ, AB का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB, यहाँ से वेक्टर बनेगा OB माइनस OA, यानी कि बीटा माइनस अल्फा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला जाए गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा माइनस गामा, ठीक है।
इस तरह से अगर हम डिस्टेंस फॉर्म निकालें अल्फा माइनस बीटा, बीटा ए बी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, कहीं गलती हुआ है, गामा माइनस बीटा होगा। अगर डिस्टेंस इसमें लिया जाए x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। तो ये दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये ए बी का फॉर्म आ जाएगा। एंड बी सी अगर ऐसे ही लेते हैं, अगर मॉडुलस फॉर्म में, यानी कि बी सी ये गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ए बी सी एंड सी ए ले लो, सी ए गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में इसको गामा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस गामा भी लिख सकते हैं, एंड बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, एंड गामा माइनस बीटा, यानी कि तीनों इक्वल आएंगे। देखो बीटा माइनस अल्फा यहाँ भी है, गामा माइनस बीटा यहाँ भी है, ये भी यहाँ है। यहाँ पे अल्फा माइनस गामा को, गामा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस गामा लिखा जा सकता है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, तीनों आपस में बराबर होंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ये इसको कहेंगे ए बी और इसको कहेंगे बी सी और इसको कहेंगे सी ए। इट इज़ form an equilateral triangle, ठीक है। यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या बना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट से क्वेश्चन लग रहे होंगे देखने में, बट हाईली कंपटीशन में आते रहे हैं। तो मैं किसी वीडियोस में थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इजी, यानी कि मिक्स कर करके बनाता हूँ ताकि बोरिंग ना हो। तो हो सकता है कि अगली वीडियो में काफ़ी इजी जैसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो उनको एक जैसे जैसे 5 थोड़ा डिफरेंट लगे तो उनको 5 ही की चाहे एक वीडियो बनानी पड़े, तो बना देते हैं, ठीक है। लेट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू बी द पोजिशन वेक्टर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू पोजिशन वेक्टर ऑफ P and Q respectively. P and Q the position vector of P and Q point के, यानी OP बराबर P हो जाएगा, एंड OQ यानी Q का जो वेक्टर पोजीशन होगा वो Q होगा, एंड P का P हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू O रेस्पेक्टिवली, विद रेस्पेक्ट टू ओ के सापेक्ष है, यानी कि कहा है वेक्टर P बराबर P एंड वेक्टर Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो Q के बराबर होगा। इसको छोटा Q में ही लिखेंगे, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नहीं तो वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर P है एंड Q का वेक्टर Q है। ये कहा है द R एंड S डिवाइस, आगे कहा है द पॉइंट R एंड S divides PQ internally and externally. R and S divides PQ internally and externally in the ratio 2:3 respectively. OR and OS are perpendicular. तब क्या कंडीशन होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पीजीटी के लिए, क्योंकि रिसेंटली वैकेंसी पीजीटी की आ ही रही हैं, है ना। तो मेरे पास कंडीशन रहेगी टीजीटी की या अलग है। तो अभी तक कॉमन क्लासेस ही चल रही हैं, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि टीजीटी एंड पीजीटी का, तो ये जो 70 तक डे होगा, डे नंबर 75 तक मान के चलिए, अभी तो कॉमन ही चल रहा है। डे नंबर हमारा 18 है, 19, 20 तक तो यही वेक्टर चलेगा, और 20 के बाद 21, 22 में बीएससी क्लासेस वाला वेक्टर रहेगा,
डाइवर्जेंस, कर्ल्स, ये सब रहेगा। और हो सकता है 2 से 3 दिन का उसमें प्लान रहे, वो सब वेक्टर एंड हो जाएगा। फिर 3D वेक्टर में कुछ पॉइंट होता है, 1 दिन का प्लान उसमें रख देंगे। 24 तक, 23 से 24 तक में ओके, बिल्कुल कोई पोजिशन दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 3D जो हुआ है, 2D हुआ है और ये हुआ है, ये TJT एंड PGT दोनों के लिए वैलिड है। ऑल ऑफ इंडियन के लिए कहीं भी वैलिड होगा, ऑल ऑफ स्टेट्स TJT एंड PGT। उसके आगे मैं जो भी पोर्शन करा रहा हूँ अभी कॉमन पोर्शन ही कराऊंगा, और आगे जो TGT होगा उसको कह दिया जाएगा ओनली फॉर TGT, ठीक है। तो अभी तक 75 डेट तक हम ऐसे ही ले चलते हैं, कॉमन पोर्शन लेके चलेंगे। उसके बाद देखा जाता है कैसे डिफरेंट करना है, अलग अलग कर दिए जाएंगे, PGT वाले अलग और TGT वाले अलग। जो चाहेंगे, जो दोनों करना चाहेंगे वो उनको दोनों में कर रखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आप समझ ही गए हैं, ये P दिया है, Q दिया है, एंड 2:3 में ये बांट रहा है एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो एक तो बांट रहा है इंटरनली और एक बांट रहा है एक्सटर्नली। तो OR इंटरनली होगा एंड OS एक्सटर्नली होगा, वे आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो OR जो हो जाएगा, OR हमारा हो जाएगा तो 2Q, ठीक है, 2Q प्लस 3P, 2Q प्लस 3P अपॉन 2 प्लस 3। OR क्या है, इंटरनली, इंटरनली में प्लस होता है, और 2Q प्लस 3P ऐसे ही दूसरा लेंगे। OR हो चुका है, OR कहा था, OR इंटरनली। अब एक्सटर्नली में यहाँ पे माइनस होता है, दूसरा है OS, वेक्टर OS। तो ये 2Q माइनस का 3 वेक्टर P अपॉन 2 माइनस का 3 माइनस बना जाए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे इसमें 5 आ जाएगा। वे आपस में परपेंडिकुलर हैं, OR एंड OS परपेंडिकुलर। तो लैंग्वेज थोड़ा हटा देता हूँ क्वेश्चन की, OR एंड OS परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि OR डॉट OS बराबर होगा 0, ये परपेंडिकुलर है। तो OR है हमारे पास 2Q प्लस का 3P अपॉन 5 डॉट 2Q माइनस का 3 वेक्टर P अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये -5 हो जाएगा, 0 में ले जाएंगे, यानी कि 2Q प्लस का 3P डॉट 2Q माइनस का 3P इक्वल टू 0, यानी कि 2 वेक्टर Q का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 वेक्टर P का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर Q का स्क्वायर माइनस का 9 वेक्टर P का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, 4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर माइनस 9P स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4Q स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कंडीशंस वाला क्वेश्चन है, PGT के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये तो DSSC PGT वगैरह आया हुआ है, तो उन एग्ज़ामों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर A unit perpendicular to the vector 4i माइनस जे प्लस का 3k एंड माइनस का 2i प्लस जे माइनस 2k। इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, या लंबवत इकाई सदिश, हिंदी में कहेंगे तो लंबवत इकाई सदिश, यानी एनकैप निकालना है। तो ये होता है A क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ A क्रॉस B। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। लंबवत इकाई सदिश यानी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है, एनकैप इक्वल A क्रॉस B, यानी 4i माइनस जे प्लस का 3k का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का 2i प्लस जे माइनस का 2k अपॉन मोड ऑफ ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, A क्रॉस B, i j k 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2, ये i हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस जे के थ्रू माइनस 8 प्लस 6 और k के थ्रू हो जाएगा 4 माइनस 2।
माइनस का आई माइनस का 2 एंड 2k हो गया माइनस का आई प्लस 2j प्लस 2k। तो एन कैफ इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k आप अंडरवुड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ना 4 4 8 1 9 9 यानी 3 हो जाएगा। एन का इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और लगा देते हैं। 9 हो गया है एंड क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 3 वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए है आई प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर बी माइनस आई प्लस जे प्लस का के एंड वेक्टर सी है माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द बोथ फाइंड करना है। ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ a प्लस बी एंड बी प्लस सी। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है a प्लस बी एंड बी प्लस सी से। तो सबसे पहले हम a प्लस बी को वेक्टर x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ रहा हमारा सॉल्यूशन। a प्लस बी एंड बी प्लस सी का यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हमको फाइंडिंग करना है। a प्लस बी ले लेते हैं, आई से आई कट हो जाएगा तो ये होगा 2j, k से k भी कट हो गया, a प्लस बी 2j हो गया एंड a माइनस बी लेते हैं, नहीं बी प्लस सी है सॉरी, y मान लिया दूसरा हमने बी प्लस सी, तो माइनस का y हो जाएगा प्लस का 3j, k से k कैंसिल होगा। तो इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर x क्रॉस y अपॉन मोड ऑफ x क्रॉस y का मोड। तो हमको निकालना होगा x क्रॉस y जगह i j k और ये जगह 0 2 0 i था -2 j वाला 3 k वाला 0 i 0 माइनस 0 j के थ्रू 0 माइनस 0 एंड k के थ्रू 0 माइनस 4 इस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4, यानी कि x क्रॉस y इक्वल टू आ रहा है 4k होगा 4k अपॉन अंडर रूट यहाँ i वाला 0 j वाला 0 यानी कि k वाला बचेगा होगा 4k अपॉन 4 यानी कि k एंड k भी इक्वल टू आ जाएगा k। ठीक है, तो इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमको फाइंडिंग करना था, तो ये आ जाएगा वेक्टर k। k यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में होगा। ठीक है,